हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज अपन पढ़ रहे हैं एरर। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक टॉपिक है एरर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई मेन और मतलब जेई और नीट के लिए मेंस एंड एडवांस दोनों में एरर इंक्लूड है। ठीक है, एरर का मतलब क्या होता है कि आप मेजरमेंट कर रहे हो, उसमें कुछ गड़बड़, उसमें त्रुटि, उसे तो एरर बोला जाएगा, यानी कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। डिफाइन कैसे किया जाएगा एरर? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यही तो हुआ एरर। कुछ समझ में आया नहीं आया? एक दूसरे तरीके से मैं इसको मैथमेटिकली वे में कैसे डिफाइन कर सकता हूं? द डिफरेंस बिटवीन और क्या लिख सकता हूं? द डिफरेंस बिटवीन true value and measured value, the difference between true value and measured value, difference between true value and measured value, इन दोनों का डिफरेंस होगा, उससे क्या बोला जाएगा? एरर बोला जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मार्कर है, तो इसकी लेंथ मैं चेक करता हूं मेजरमेंट से 0 और इस साइड कितना आ रहा है 13.9 से कुछ ज्यादा और 14 से कुछ कम। अच्छा, तो मैंने इसका लिख लिया, मार्कर की लेंथ लिख ली 13.9 सेंटीमीटर। मार्कर की लेंथ कितनी लिख ली मैंने? 13.9 सेंटीमीटर। अच्छा, मान लो ये वाली वैल्यू थी, मैंने मेजर्ड की है, ये वाली एल है ना, वो मैंने मेजर्ड की है, तो ये मेजर्ड वैल्यू होगी। ये कौन सी वैल्यू होगी? एमवी का मतलब क्या? मेजर्ड वैल्यू। और इसकी और किस इंस्ट्रूमेंट से इसकी इन रिलेटेड ट्रू वैल्यू, लेट्स से ट्रू वैल्यू थी 13.95 सेंटीमीटर। कितना? 13.95 सेंटीमीटर। इसकी ट्रू वैल्यू 13.95 सेंटीमीटर और मेजर्ड कितना हो 13.9, क्योंकि मेरे पास इस स्केल में देखो 1 mm से, देखो ये mm में है ना, 1 mm से कम मेजर नहीं कर सकता, 1 mm से कम मेजर नहीं कर सकता। इसकी ट्रू वैल्यू ये थी और मैंने मेजर कितना किया? इतना। तो इसमें भी कुछ एरर आ गई ना, तो इन ऐसा बोला जा सकता है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? एरर। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, टीवी का मतलब क्या? ट्रू वैल्यू, और एमवी का मतलब क्या? मेजर्ड वैल्यू। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इन दोनों का डिफरेंस ही तो एरर हुआ ना। अच्छा, अब एरर कितने टाइप की हो सकती है? एरर बेसिकली 2 टाइप की, फर्स्ट सिस्टमैटिक और दूसरी होती है रैंडम एरर। 2 टाइप की एरर होती है, पहली सिस्टमैटिक एरर और दूसरी रैंडम एरर। देखो रैंडम एरर नाम से पता चल रहा है, कुछ इसके आपको रीजन फिक्स पता नहीं होंगे कि ये एरर क्यों आ रही है। और ये होती है सिस्टमैटिक एरर, मतलब ये एरर सिस्टम की वजह से आ रही है, यानी कि ये वन डायरेक्शन एरर होती है। ये तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अब देखो सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम में कुछ मिस्टेक हो, जैसे कैसे? फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद मैं इसको थियरी लिखवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप गए मार्केट सब्जी खरीदने, अब देखना आपने गए तब वो रीडिंग वाला कांटा था, उसमें जिसमें पता है ना रीडिंग आता डिजिटल, तो डिजिटल बैलेंस था, उसमें आपने देखा कि पहले से ही 0.1 दिखा रहा था। पॉइंट कितना दिखा रहा था? 1 दिखा रहा था। इसका क्या मतलब? आपने कुछ ऊपर रखा नहीं, उससे पहले ही 0.1 केजी दिखा रहा था। अगर आप उसके ऊपर 1 किलो सब्जी या 1 किलो फ्रूट तोलोगे, ठीक है, सब्जी वाले के पास गए थे, फ्रूट वाले के पास नहीं गए थे, सब्जी तोलेंगे ना, तो आपने बोला कि चलो 1 किलो प्याज कर दे। क्या कर दे? 1 किलो प्याज कर दे। तो जैसे वो एग्जैक्ट 1 किलो करेगा तो आपका घाटा आपका होगा ना, क्योंकि पहले से 0.1 दिखा रहा था। और 1 किलो तो एकदम से ट्रू वैल्यू तो नहीं है ना, तो नुकसान आपका होगा। अगर आप जाओ और आपको ऐसा दिखा है कि -0.1, तो अब क्या करेगा? वो 1 किलो रखेगा तो उसको वो घाटा होगा, क्योंकि पहले तो -0.1 से 0.00 करना पड़ेगा ना। कुछ एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा रखेगा तब 0.0 होगा ना, उसके बाद 1 किलो। मतलब समझ में आ रहा है? एरर सिस्टम की हो सकती है, या फिर एक ऐसा हो सकता है, वो आता है ना बाट रखने वाला, समझते? बाट वाला, तो उसमें क्या करता है? 1 किलो रखेगा और 2 प्याज इधर उधर रख देगा, थोड़ा इधर होगा तो कोई नहीं चलेगा, ले जा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर थोड़ा बहुत कम रहेंगे तो अपन भी उतना झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसे अपन छोड़ने वाले नहीं होते, तुम्हें पता ही था ना।
ठीक है, तो उतना चलता है कि चलो 20 रुपए के प्याज 1 किलो ले चलो। अच्छा, लेकिन ये सेम चीज आप सुनार के वहां जाओ, सुनार के वहां जाओ तो सोना उसकी रीडिंग दिखना, वो बाट से नहीं तोलेगा, यानी कि ये ले बैलेंस ले और ये बाट रख, ये 10 ग्राम 5 ग्राम, वो ऐसे नहीं तोलेगा, समझना। आधा किलो आपने लिया कि मेरे को है ना 1 किलो सोना दो, उसने सोने की एक बट्टी रखी ऐसे और उस साइड 1 किलो रख दिया, थोड़ा इधर उधर होता, आप बोलोगे भाई साहब क्या है, आने दो थोड़ा बहुत, भाई साहब वो बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, यानी कि उसके पास जो रीडिंग होती है, उसके पास जो मशीन होती है, उसकी रीडिंग डिजिट में बहुत ज्यादा आती है। जैसे तुम 1 किलो लोगे ना तो 1.0001 ऐसे, या फिर 3 डिजिट में पीछे, ताकि उसको लॉस बहुत ज्यादा कम हो, लॉस मिनिमाइज होना चाहिए, समझ लो। यानी कि उसके पास सिस्टम की प्रिसिशन तगड़ी होगी, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होगी, उसकी क्या ज्यादा होगी, एक्यूरेसी ज्यादा हाई होगी। आप सब्जी वाले के पास जाओगे, ऐसा वो यूज नहीं करेगा। उसके बाद भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, ऊपर से फैन बंद कर देता है, तुम्हें पता है, या फिर उसको एक ग्लास के बॉक्स में रखता है। ये चीजें ऑब्जर्व करना एरर बहुत इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ से इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। आप सब्जी वाले को बोल दोगे कि भाई साहब 10-20 ग्राम चलेगा, ज्यादा होगा या कम होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ना तू भिखारी होना ना मैं होना, ठीक है। लेकिन सोने वाला तो सुनार की दूसरे दिन दुकान बंद, मतलब समझ लो ना, सोना है भाई साहब क्या है, 10 ग्राम इधर उधर चलता है, नहीं चलेगा भाई, समझ रहे हो। अच्छा, अब देखो कि सिस्टमेटिक एरर कुछ रीजन से हो सकती है, इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोला जाता है। तो पहला इसका इंस्ट्रूमेंटल, इसमें टाइप होते कुछ फैक्टर होते, डिफेक्ट इंस्ट्रूमेंटल, जो तुम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वही खराब हो। लेट्स से कि आपकी मीटर स्केल, जो भी स्केल है इसको मैं मेजर कर रहा हूं, ये स्केल ही खराब हो, इसका कैलिब्रेशन, इसको जब बनाया गया कुछ एरर रह गई है उसमें, तो हो सकता है अपन तो सही मेजर कर रहे हो लेकिन ये खुद ही खराब है, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो वो गलत रीडिंग देगा, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकता है। इसके कुछ टाइप है, इसके कुछ टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा है इसका इम्परफेक्शन in measurement technique, imperfection in measurement technique or procedure समझने की कोशिश करना। क्या मतलब कि इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक और प्रोसीजर, आपको पूरा पता ही नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया और उसका अच्छे से आपको नॉलेज नहीं था और आप उसकी रीडिंग ले सकते हो सकता है उसमें एरर हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक और प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर अच्छे से पता ना हो। तीसरी होती है पर्सनल एरर, थर्ड टाइप की होती है पर्सनल एरर। इसके पार्ट है सिस्टमेटिक एरर के, पर्सनल एरर, बहुत सारी गलतियां हो सकती खुद से, पर्सनल एरर्स, ठीक है। ये विजिबल है ना, ये सबको विजिबल है, हाँ विजिबल है पर्सनल एरर। तो समझने की कोशिश करना पर्सनल एरर में क्या क्या गलतियां हो सकती है। देखो इसको देखो, ये वाला मार्कर की मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं, ये मार्कर है मेरे पास, इसकी मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं, इसकी लेंथ आई कितनी आई 13.9, कितनी आई 13.9। अब देखना इस मेजरमेंट को अगर मैं ऐसे देखूं और एक बार ऐसे देखूं, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, आंख नहीं मार रहा हूं, इसको देख रहा हूं, नालायक हूं, अच्छे से देखो इसको। एक बार मैं ये आंख बंद करके लेफ्ट वाली इसको देख रहा हूं तो ये 13.8 और 9 के आसपास लग रहा है, और ये वाले बंद करके देख रहा हूं ना तो ये वाला 13 पॉइंट। कई लोग सोच रहे भाई साहब तू दो आंखें बंद करके देख रहा है, क्या दिख रहा है, अरे नालायक हूं। इसको बोलते हैं पैरालैक्स मेथड। ऐसे मजाक कर रहा था, आपको कुछ सिखाना था कि कुछ ये वाली आंख बंद करता हूं तो कुछ रीडिंग इस साइड शिफ्ट हो जाती है, और ये वाली आंख बंद करता हूं तो रीडिंग इस साइड शिफ्ट हो जाती है, मतलब इसे बोलते हैं पैरालैक्स। हो सकता है कोई ऐसे देखे, कोई मस्ती करता करता इंस्ट्रूमेंट ऐसे मतलब बोले ना केयरलेसनेस, समझ रहे हो, अच्छे से नहीं ले, ठीक है।
तो ये इस टाइप की एरर को पर्सनल एरर में हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो जाए, एनवायरमेंटल, ये तो सब चीजें आएगी रैंडम में। चलो ये हो गया, 3 टाइप होता है सिस्टमेटिक में। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक और प्रोसीजर। थर्ड पॉइंट है पर्सनल एरर, मतलब देखो पैरेलैक्स मेथड इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप इसको अच्छे से ना रीडिंग कर पाओ। अच्छा अब देखो किसी की तो आंख ही खराब हुआ है ना, उसको कुछ और दिखे तो वो भी एरर हो सकती है, ठीक है। चलिए तो ये चीज मैं इस साइड ग्राफ कर रहा हूं, फटाक से नोट कर लो, जितना मैंने पॉइंट नोट करवा अच्छे समझते जाओ। सिस्टमेटिक एरर सिस्टम की वजह से, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोला जाता है, इसका पार्ट है, ठीक है। अब देखो रैंडम एरर, ये रैंडम एरर जिसका आपको कोज नहीं पता हो। सिस्टमेटिक एरर का तो आपको पता है कि सिस्टम की एरर की वजह से आपको पता चल गया कि इसमें एक्स्ट्रा 0.1 kg कुछ ना रखा तो भी दिख रहा था, मतलब वो सिस्टम की एरर है। दिस एरर अराइजेस ड्यू टू इम्परफेक्शन इन सिस्टम, मतलब सिस्टम की कुछ गड़बड़ है ना, मतलब उसको तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, एरर को जीरो नहीं कर सकते, बट उसको है ना आप सिस्टम को ठीक करवाओ, मिस्त्री बुलाओ, भाई इसको ठीक कर, क्या गड़बड़ है, तो उसको 0 कर देगा, या फिर कुछ गड़बड़ होगी तो ठीक कर देगा। मतलब सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज, ये एरर क्या की जाएगी, मिनिमाइज। अगली होगी, या फिर इसको करेक्ट भी ठीक भी किया जा सकता है कि चलो सिस्टम ठीक कर दे। अच्छा अगली होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर जिसका तुम्हें कुछ पता ही नहीं, नाम ही पता है ना रैंडम एरर, मतलब समझ रहे हो, इर्रेगुलर, मतलब कुछ कारण पता ही नहीं हो तुम्हें। अच्छा रैंडम एरर कैसे, जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और किसी चीज की आप लेंथ मेजर कर रहे थे और वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम था, इतना वेरिएशन नहीं आएगा, फिर भी वहां की रीडिंग चेंज हो सकती है। आप अगर कहीं दूसरे जगह जाओ और वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, जैसे रेगिस्तान में आ जाओ राजस्थान में, तो वहाँ 50 डिग्री का पारा रहेगा, और आप कनाडा या वहां चले जाओ तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में भी रहता है। तो हो सकता है टेम्परेचर मतलब एनवायरमेंट फैक्टर वहां कुछ गड़बड़ करा दे। इस टाइप की एरर को क्या बोला जाएगा, रैंडम एरर बोला जाएगा। कैसी एरर बोला जाएगा, रैंडम एरर बोला जाएगा। arises due to unknown factor, जिनका तुम्हें पता नहीं हो उसकी वजह से ये एरर। तो सर इस एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाएगा, इसका मैं तरीका बताता हूं, सुनना अच्छे से। रैंडम एरर को एकदम तो करेक्ट तो नहीं कर सकते, इसको भी करेक्ट तो नहीं कर सकते, हो सकता है इसमें भी कुछ गड़बड़ हो, पर रैंडम एरर को कैसे तुम मिनिमाइज करते हो, समझना मेरी बात। रैंडम एरर को कैसे आप थोड़ा सा मिनिमाइज करो कि गलती हो रही है पर थोड़ी कम गलती करो। अच्छा तो रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज करता है, समझना मेरी बात अच्छे से। आपने इस मार्कर की लेंथ मेजर की इस स्केल से, कितनी आई, 13.9 कुछ आई। फिर दूसरे स्टूडेंट से देखो, जैसे मैंने इसकी मेजर की तो आई 13.9, किसी दूसरे स्टूडेंट ने, मान लो ये रीडिंग 1 थी, R1 का मतलब क्या, रीडिंग 1, किसी दूसरे स्टूडेंट ने ली इसकी तो उसकी रीडिंग आई 3.8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। किसी और स्टूडेंट ने आया और उसने रीडिंग ली 13.9 सेंटीमीटर। एक और स्टूडेंट आया और उसने रीडिंग ली 14 सेंटीमीटर। कितनी रीडिंग ली, 14 सेंटीमीटर। एक और स्टूडेंट आया और उसने रीडिंग ली 13.9 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, इन सब का एवरेज ले लूंगा, इन सब का क्या ले लूंगा, एवरेज ले लूंगा, तो उसका करेक्ट होने के और चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि मैं नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ा दूंगा, मतलब इसको बहुत बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूंगा अगेन एंड अगेन। इसको मैंने 5 टाइम्स रिपीट किया और उसके बाद उन सब का क्या ले लेना, एवरेज ले लेना, मीन ले लेना। अरिथमेटिक मीन समझो ना, एवरेज, ये सब चीजें दे रखी है, इन सब का एवरेज ले लेना, तो उससे क्या हो जाएगा, ये एरर मिनिमाइज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? पहले तो पता होना चाहिए कि सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में डिफरेंस क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर सिस्टम की वजह से, रैंडम जैसे आपको पता ही नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये फैक्टर हो सकते हैं, ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, कह सकते हो एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशन, ह्यूमिडिटी हो सकती है। समझ में आ रही है नहीं मेरी बात है? अच्छा
तो इसको मिनिमाइज कैसे करोगे? R1 R2 R3 इनका एवरेज लेके, इनका क्या लेके? मीन लेके। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब डिटेल में समझते हैं, फटाक से मैं चीज रफ कर रहा हूं। एक और चीज समझा देता हूं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये क्या होता है, फटाक से समझेंगे। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, देखो ये चीज समझा देता हूं, एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दो चीज क्या होती है। मान लो कोई एक इंस्ट्रूमेंट था, उससे मैंने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की और वो लेंथ थी 3.67। ये भी हो सकता है इसमें भी एरर हो, पर उन्होंने बोला कि ये एकदम परफेक्ट है, इसमें एरर सबसे कम है, ये इसकी ट्रू वैल्यू है। टीवी का मतलब समझ रहे हो, टीवी मतलब ट्रू वैल्यू, ये इसकी ट्रू वैल्यू है। अब क्या किया, ये ऑब्जेक्ट मैंने किसी स्टूडेंट को दिया, स्टूडेंट ए को दिया, लेट्स से स्टूडेंट ए। स्टूडेंट ए ने उसको मेजर किया और उसकी रीडिंग आई 3.5 सेंटीमीटर। कितनी रीडिंग आई? 3.5 सेंटीमीटर। मैंने दूसरे स्टूडेंट बी को दी वो चीज, उसने किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया और उसकी रीडिंग आई 3.338 सेंटीमीटर। समझने की कोशिश करना, 3.338 सेंटीमीटर और इसकी रीडिंग आई 3.5 सेंटीमीटर। सोचो कौन सा एक्यूरेट ज्यादा होगा? जो ट्रू वैल्यू के क्लोज होगा। इन दोनों में से क्लोज 3.6 और 3.5 ये आपस में क्लोज है ना, तो A इज मोर एक्यूरेट देन B, मतलब A ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब देखो B तो ठीक है, लेकिन B का प्रिसीजन हाई है, मतलब ये पीछे वाली दो वैल्यू मेजर कर सकता है। ये पीछे कितनी? 3 पॉइंट के बाद सिर्फ 5, और इसमें प्रिसीजन हाई है, मतलब इसमें B में हाई प्रिसीजन है। समझ रहे हो? अगर ये होता ना, इसमें प्रिसीजन हाई है, समझेंगे, मतलब सही होने के चांसेस पीछे से। अरे यार ये समझने की कोशिश करना कि ये 2 डिजिट में मेजर कर सकता है। अभी मैं समझाऊंगा अगर नहीं समझ में आ रहा था। ये हाई प्रिसीजन है इसमें, और ये वाला मोर एक्यूरेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मोर एक्यूरेट। लेकिन इसमें प्रिसीजन कम है। ये पीछे वाली चीज सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे समझना कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट मेजर करना है। उसका क्या मेजर करना है? वेट मेजर करना है। लेट्स से ये मार्कर की लीड है, इसका मेजरमेंट करना है। आप जाओगे सब्जी वाले के पास, भाई साहब इसको तोल दे, ये मार्कर की लीड है, इसको तोल दे। तो वो तोलेगा, उसका मेजरमेंट करेगा, तो बोलेगा भाई साहब क्या लेगा, वो रैंडमली बोल देगा 5 ग्राम है। कितने ग्राम है? 5 ग्राम। उतना होगा नहीं, फिर भी फॉर एग्जाम्पल कि ये 5 ग्राम का है। कितने ग्राम है? 5 ग्राम का। यही चीज आप सुनार के पास लेके जाना, यही चीज आप किसके पास लेके जाना? ये सब्जी वाला था, किसके पास लेके गए आप? सब्जी वाले के पास। किसके पास लेके गए? सब्जी वाले के पास। अगर यही ऑब्जेक्ट आप सुनार के पास लेके जाओगे तो आपको ये बताएगा 5.52 ग्राम। किसके पास आप लेके गए? गोल्ड स्मिथ सुनार, सुनार के पास लेके गए तो आपको बताएगा 5.52 ग्राम। कौन सा ज्यादा एक्यूरेट हुआ? ये वाला होगा ना, एक्यूरेट भी ज्यादा और प्रिसीजन भी हाई। प्रिसीजन का मतलब ये पीछे वाले 2 डिजिट और मेजर कर लेता है, और इसमें इधर उधर चलेगा। एक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चला होगा, टेंशन नहीं लेना, पूछे उतने जाते नहीं है। आपको पूछी जाएगी सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम को ठीक करवाओ, मिस्त्री बुलाओ, सिस्टम को ठीक करवाओ, सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज। अब रैंडम एरर के तरीके, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कौन कौन से रैंडम एरर होती है? रैंडम एरर को अपन डिस्कशन करेंगे। रैंडम एरर्स, ये रैंडम एरर्स बेसिकली 3 टाइप की होती है। एब्सोल्यूट एरर, इसके टाइप्स बता रहा हूं। सेकंड होती है तुम्हारी रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अगली होती है तुम्हारी परसेंटेज एरर।
ये टाइप्स बता रहा हूं, परसेंटेज एरर। डरो मत, देखो एक तो थ्योरी से पढ़ना उतना मजा नहीं आता, एग्जाम्पल से क्लियरिटी ज्यादा आती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये तो नाम बता रहा हूं कि टाइप होता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, इसको दूसरा नाम होता है फ्रैक्शनल एरर, और थर्ड होती है परसेंटेज एरर।